मॉर्निंग बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर बनाते कैसे हैं फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स। देखते हैं हम ये। तो हम क्या देखने वाले हैं? फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। कैसे बनाते हैं? केस 1, व्हेन नन ऑफ द गिवन डिजिट्स इज 0, कोई नंबर 0 नहीं है, तो इन दिस केस वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। अगर हमने जैसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 से लेकर 10 तक गए और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 10 से लेकर 1 पे आए, तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर और ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे जमाएंगे हम। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, इसको हमको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम कैसे जमाएंगे? तो इस नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर है 1, तो हम क्या करेंगे? 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 8 और 9। इसके बाद में हम कॉमास लगा देंगे, तो ये क्या हुआ? 12,35,789। ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको जब हम उल्टा कर देंगे, मतलब हमारा 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जब 0 नहीं है। ये हमारा केस 1 है। ऐसे ही हम दूसरा केस पे आते हैं। दूसरे केस में क्या है? व्हेन वन ऑफ द गिवन डिजिट्स इज 0, एक 0 होगा ही। तो कैसे करेंगे? इन दिस केस टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पुट 0 इन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट द रिमेनिंग डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर जमाना है तो कैसे करेंगे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0, पर हम उसको फर्स्ट में क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज अगर 0 को हमने 1 पे लिखा तो वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वो नंबर 7 की जगह, वो नंबर 7 डिजिट्स की जगह वो नंबर 6 डिजिट्स का हो जाएगा। तो हम उसको 0 को फर्स्ट पे इसीलिए नहीं लिखते। तो क्या होगा? उसके बाद कौन सा है? 2 है, तो हमने 2 को फर्स्ट लिख दिया। फिर उसमें क्या लिखा है? पुट 0 इन द सेकेंड प्लेस, मतलब 2 के बाद में मैं 0 लगा सकती हूँ अब। फिर उसके बाद क्या लिखा है? फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट द रिमेनिंग डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बाकी के मैं सारे असेंडिंग ऑर्डर में जमा देती हूँ। तो क्या होगा? 3, 5, 6, 7, 9, 3, 5, 6, 7, 9। तो ये क्या हो गया? 20,35,679। अब ऐसे ही हमको, तो ये वाला हमारा क्या आया? ये हमारा आया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये नंबर इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इन नंबर को जैसे हमने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया था 0 लास्ट में लेकर, वैसे ही एज इट इज जमा देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 9,
7 6 5 3 फिर 2 और 0, बिकॉज हम इसको उल्टा कर सकते हैं इसमें, तो हमने 2 को इधर लिख दिया और 0 को इधर लिख दिया इस केस में। तो ये हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हुआ हमारा केस नंबर 2। ऐसे ही हम एक और केस देख लेते हैं। जैसे हमने इसमें देखा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे, बट अगर नंबर रिपीट होंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है केस नंबर 3। तो हम अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है रिपीटेशन ऑफ 1 or more digits. In this case, to get the greatest number with the given digits, write the digits in descending order. Then write the greatest digit in the remaining places to the left of the greatest digit. तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कोई नंबर्स दिए हैं 7, 1, 5 and 9, तो हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होगा, ग्रेटेस्ट मतलब 9 को हम रिपीट करेंगे 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए, मतलब ग्रेटेस्ट के लिए हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। हम बाकी के नंबर लिख दें पहले क्या लिखेंगे, 7, 5 एंड 1, तो हमारे पास 3 हो गए। हमको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट चाहिए, तो हम इसको कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स। तो ये क्या हुआ, 9, 9 और 9, तो 9,99,751 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसको यूज करके ऐसे ही अगर हमको 7 करना होगा तो हम इसमें 9 और एक और बार ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको इस नंबर से स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है या 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। उसके बाद के सारे नंबर हम एज इट इज लिख दें, तो हमारे पास इसके बाद कौन सा है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब कितने बच रहे हैं, ये 3 डिजिट्स हो गए, बाकी बच कितने रहे हैं, 4 डिजिट और बच रहे हैं 7 डिजिट का बनाने में। तो हम उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गया, 11,11,579 is the smallest 7 डिजिट नंबर। इसको लिखकर ऐसे ही आपको अगर दूसरे नंबर्स भी मिले तो आप ऐसे ही इसी प्रोसेस से दूसरे नंबर आप और भी कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स दिस। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हमको स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दें, ठीक है। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दें, पर असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 0 है, हम 0 को फर्स्ट लिख सकते हैं क्या, या अगर हमने 0 को मल्टीपल टाइम्स लिखा तो ये करेक्ट होगा क्या, बिकॉज वो 0 अगर हम फर्स्ट में लिखें तो वो छोटा नंबर बन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए हम 0 को सेकेंड डिजिट में लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। हम 1 को मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे क्या, नहीं, बिकॉज सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। तो हम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल जीरोस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर ये है, बट वो फर्स्ट में नहीं आ सकता, पर सेकंड प्लेस से तो रिपीट हो सकता है। तो हम जीरोस को मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं, 1, फिर उसके बाद जीरोस को रिपीट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है हमारे डिजिट्स, हमको कितने बनाने हैं, 7। तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 2 और 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको 7 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, बट हमारे पास हैं कितने, 5 डिजिट्स हैं। तो हम इसको 0 को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे। तो हमने 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, फिर आया 1 हो गया, 0 हो गया, फिर कौन सा आया, 6,
फिर 7 देन 8, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 10,678, ये हुआ स्मॉलेस्ट डिजिट जो कि इन नंबरों से बन सकता है। अब हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में जैसे हमने पहले किया था, तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो क्या होगा, 8 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, तो हम 8 को अभी छोड़ देंगे और उसके अलावा सब कुछ डिसेंडिंग में जमा देंगे। तो 7, 6, 1 और 0 लिख देते हैं। ये क्या हुआ, ग्रेटेस्ट के लिए 7, 6, 1 और 0 हो गया। बट हमको कितने का बनाना है, 7 डिजिट का बनाना है। हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिया। बट अभी कितने बच रहे हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो हमको 2 और डिजिट्स बच रहे हैं, तो हम उसकी जगह 8 और 8 लिखेंगे, बिकॉज हमको ग्रेटेस्ट बनाना है और 8 इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज नंबर्स। तो हमने क्या किया, 8 लिख दिया। अब ये क्या हुआ, 88,87,610। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजिट जो कि बन सकता है यूजिंग दीज नंबर्स। ठीक है।